शारजाह जाने वाला एयर इंडिया का विमान बीच हवा में तकनीकी खराबी के बाद त्रिची में उतरा। एयरलाइन ने जवाब दिया, डीजीसीए जांच करेगा। एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में हाइड्रोलिक फेलियर की सूचना मिलने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से लैंड कराया गया। ताजा घटना शुक्रवार शाम को हाइड्रोलिक फेलियर के बाद तिरुचिरापल्ली के ऊपर उड़ान भरने के बाद हुई। विमान त्रिची हवाई क्षेत्र के ऊपर मंडरा रहा था। विमान ने शाम 5:43 बजे त्रिची हवाई अड्डे से शारजाह के लिए उड़ान भरी, लेकिन जल्द ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसमें 140 यात्री सवार थे। विमान में हाइड्रोलिक विफलता तब होती है जब लैंडिंग गियर, ब्रेक और फ्लैप जैसे महत्वपूर्ण भागों को नियंत्रित करने के लिए दबावयुक्त द्रव का उपयोग करने वाला सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है। सुरक्षित लैंडिंग के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि ऑपरेटिंग क्रू द्वारा कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था और खराबी के कारण की उचित जांच की जाएगी। हम तिरुचिरापल्ली शारजाह मार्ग पर संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से संबंधित मीडिया रिपोर्टों से अवगत हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग क्रू द्वारा कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। तकनीकी खराबी की सूचना देने के बाद विमान ने सुरक्षित एहतियाती लैंडिंग करने से पहले रनवे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए ईंधन और वजन कम करने के लिए पर्याप्त एहतियात के तौर पर निर्दिष्ट क्षेत्र में कई बार चक्कर लगाया। खराबी के कारण की उचित जांच की जाएगी। इस बीच हमारे मेहमानों की आगे की यात्रा के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा। हम तिरुचिरापल्ली शारजाह मार्ग पर संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से संबंधित मीडिया रिपोर्टों से अवगत हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग क्रू द्वारा कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। तकनीकी खराबी की सूचना देने के बाद विमान ने रनवे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए ईंधन और वजन कम करने के लिए सुरक्षित एहतियाती लैंडिंग करने से पहले निर्दिष्ट क्षेत्र में कई बार चक्कर लगाया। खराबी के कारण की उचित जांच की जाएगी। इस बीच हमारे मेहमानों की आगे की यात्रा के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा। हम तिरुचिरापल्ली शारजाह मार्ग पर संचालित होने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान से संबंधित मीडिया रिपोर्टों से अवगत हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग क्रू द्वारा कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। तकनीकी खराबी की सूचना देने के बाद विमान ने रनवे की लंबाई को ध्यान में रखते हुए कई बार चक्कर लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए शारजाह की उड़ान के दौरान एआई एक्सप्रेस विमान में हाइड्रोलिक विफलता के कारण का पता लगाने के लिए इसकी जांच करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बयान जारी किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में तकनीकी समस्या पर नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान चालक दल ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की। त्रिची से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान AXB 613 में हाइड्रोलिक विफलता की सूचना के बाद, जिसमें 141 लोग सवार थे, हमें राहत मिली है कि विमान त्रिची हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा है। चालक दल ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और आपातकाल के दौरान हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की। 18:05 IST पर पूर्ण आपातकाल घोषित होने के बाद हवाई अड्डे और आपातकालीन टीमों ने तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दी। हम विमान की लैंडिंग की तैयारी में उनके त्वरित समन्वय की सराहना करते हैं, जिसे 20:15 IST पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बयान में कहा गया, तिरुचिरापल्ली से शारजाह के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान पर, जिसमें तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ा,
नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बयान जारी किया। त्रिची से 141 यात्रियों के साथ शारजाह जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AXB 613 में हाइड्रोलिक विफलता की सूचना मिलने के बाद लैंडिंग से पहले इंडिया टुडे से बात करते हुए त्रिची जिला कलेक्टर ने कहा कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है और फ्लाइट सुरक्षित तरीके से लैंड कर पाएगी। एयरपोर्ट बेली लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। ऐसा तब होता है जब कोई विमान अपने लैंडिंग गियर का इस्तेमाल किए बिना लैंड करता है। इससे पहले विमान को हल्का बनाने के लिए ईंधन डंपिंग पर विचार किया जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं किया गया क्योंकि विमान रिहायशी इलाकों के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर ने कहा, एहतियाती उपाय के तौर पर हमने एम्बुलेंस और बचाव दल को स्टैंड बाय पर रखा है।